एक बहुत ही शानदार स्कूल था। वहां रोहन नाम का एक लड़का पढ़ता था। रोहन पढ़ाई में एकदम होशियार और स्मार्ट था। क्लास में टीचर जो भी पढ़ाते उसे तुरंत याद हो जाता था। पढ़ाई में हमेशा उसी का पहला नंबर आता था। एक दिन क्लास में आर्यन नाम का एक नया लड़का आया। आर्यन में दो बहुत ही बुरी आदतें थीं। एक तो वो दिन भर मोबाइल में गेम्स खेलता रहता था और दूसरा बड़े लड़कों की देखा देखी उसे छुप छुप कर बीड़ी पीने की गंदी लत लग गई थी। कुछ ही समय में रोहन और आर्यन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आर्यन की संगत में रहकर रोहन भी अब अपना सारा समय मोबाइल पर बर्बाद करने लगा और आर्यन के कहने पर बीड़ी पीने की बुरी आदत का भी शिकार हो गया। इस बुरी संगत का सीधा असर रोहन की पढ़ाई पर पड़ा और वो परीक्षाओं में पीछे खिसकने लगा। रोहन की मां ये सब बहुत ध्यान से देख रही थीं। उन्होंने रोहन को सीधे सीधे डांटने के बजाय उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक कमाल की तरकीब सोची। एक दिन मां ने रोहन को बुलाया और कहा, रोहन बेटा, तुम्हें वो खट्टी मीठी कच्ची केरी, कच्चा आम बहुत पसंद है ना? लो, इसके 2-3 टुकड़े खा लो। रोहन तो खुशी से उछल पड़ा और झटपट वो कच्ची केरी खा गया। थोड़ी देर बाद मां ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। थाली में गर्मा गर्म और बेहद स्वादिष्ट मीठे केसरिया चावल भात परोसे गए थे। रोहन ने जैसे ही चावल खाने के लिए मुंह में रखे वो तुरंत बोल उठा, अरे मां, मेरे दांत तो कितने अजीब से हो गए हैं। इनमें इतनी झंझनाहट हो रही है कि मुझसे तो ये नर्म और मीठे चावल चबाए ही नहीं जा रहे हैं। मां मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, तुमने पहले खट्टी कच्ची केरी खाई थी ना, इसलिए तुम्हारे दांत खट्टे हो गए हैं। यही वजह है कि अब तुम ये मीठे चावल नहीं खा पा रहे हो। रोहन सोच में पड़ गया। तब मां ने उसे समझाया, देखो बेटा, बुरी आदतें भी बिल्कुल इस कच्ची केरी की तरह ही होती हैं। आर्यन की दिन भर मोबाइल इस्तेमाल करने और बीड़ी पीने की बुरी आदतें तुम्हारे अंदर भी आ गई हैं और इसी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। जिस तरह कच्ची केरी खाने के बाद मीठे चावल नहीं खाए जा सकते, उसी तरह जब दिमाग में बीड़ी और मोबाइल की लत जैसी गंदी आदतें घुस जाती हैं तो फिर उसमें पढ़ाई जैसी अच्छी और मीठी बातें टिक नहीं पाती। ये सुनते ही रोहन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी बहुत बड़ी गलती समझ में आ गई। उसने तुरंत आर्यन की संगत छोड़ दी और बीड़ी तथा मोबाइल दोनों का गलत इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन उदास होकर रोहन के पास आया और बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? रोहन ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया, जो दिन भर मोबाइल में घुसा रहे और बीड़ी पिए, मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। अब तक आर्यन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कहा, तो फिर आज से बीड़ी पीना बिल्कुल बंद और मोबाइल भी सिर्फ काम के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पढ़ाई में मदद करनी होगी। रोहन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अपने दोस्त की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। और इस तरह दोनों की सच्ची दोस्ती फिर से शुरू हो गई और दोनों साथ मिलकर क्लास के होनहार विद्यार्थी बन गए। इस वचनामृत से हमें क्या सीख मिली? श्रीजी महाराज का दृष्टांत। ये कहानी श्रीजी महाराज के वचनामृत के कार्याणी प्रकरण में दिए गए एक शानदार दृष्टांत उदाहरण पर आधारित है। कच्ची केरी का सिद्धांत। उस वचनामृत में महाराज कहते हैं, भले ही किसी के दांतों में कच्चे चने चबाने की ताकत हो, लेकिन अगर वह कच्ची केरी, कच्चा आम जी भर के खा ले तो फिर उससे नर्म चावल भी नहीं चबाए जाते। ठीक इसी तरह यदि कोई दुर्गुणी, बुरी आदतों वाला व्यक्ति भी पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान की बातें सुने तो उसका मन भी सभी दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। बुरी आदतों से बचाव। दुर्गुण, बुरी आदतें उस कच्ची केरी के समान हैं। जैसे कच्ची केरी कितने भी मजबूत दांतों को खट्टा और कमजोर कर देती है, वैसे ही बुरी आदतें लाखों में एक इंसान को भी कौड़ी के भाव का बना देती हैं। रोहन की कहानी में बीड़ी पीना और मोबाइल की लत उसी कच्ची केरी जैसे दुर्गुण हैं। बीड़ी, तंबाकू, भांग, अफीम, शराब, ये सभी विनाशकारी दुर्गुण हैं। सच्चा मार्ग। महाराज के भक्त हमेशा इन दुर्गुणों से दूर रहते हैं। अच्छे सद्ग्रंथ पढ़ने से, संतों महापुरुषों की संगति करने से और भगवान के नाम का स्मरण व कीर्तन करने से इन बुरी आदतों से दूर रहने की शक्ति मिलती है।